हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर पुरस्कारों की, जो कि हर साल दिए जाते हैं किसी भी खेल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब जो सर्वोच्च इन खेल पुरस्कारों में है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये किसी भी खेल में पिछले 4 साल में लगातार अगर किसी आदमी ने उत्कृष्ट, किसी पुरुष या महिला ने किसी एक क्षेत्र में, किसी एक स्पोर्ट्स में 4 साल तक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा उत्कृष्ट परफॉर्मेंस किया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसे दिया जाता है। इसके बाद जो अवार्ड की बात की जाएगी वो है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसी कोच को दिया जाता है। वो जो कोच है उसके द्वारा जो कोच किया गया बच्चा है या जिस फील्ड में भी उसने अपना योगदान दिया है, वह 4 साल के लिए सराहनीय योगदान होना चाहिए। अगर वो 4 साल के नीचे है तो फिर नहीं दिया जाता। 1 साल में नहीं, 4 साल का पीरियड। जैसे ये याद कर लीजिए, राजीव गांधी में भी यही है, द्रोणाचार्य में भी यही है। अर्जुन अवार्ड जो है बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किसी भी जो खेल में, खेल विधा है उसमें किसी भी विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड क्या है? ये जो है अपने लाइफ टाइम प्रदर्शन में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, जैसे फिल्मों में भी आपने देखा होगा हर में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने खेल को क्या दिया है और या उससे क्या अचीव किया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भारतीय सरकार देती है ध्यानचंद पुरस्कार। इसके अलावा कुछ और खेल पुरस्कार भी दिए गए हैं, घोषणा की गई है। उनमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड है। यानी कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसी भी कॉरपोरेट एंटिटीज़, और कॉरपोरेट एंटिटीज़ में जैसे ओएनजीसी हुई, ये सब, तो वो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। मतलब कोई भी एंटिटी जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हो, और इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में और डेवलप करने में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई हुई हो। तो ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा क्या दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी जाती है, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म करती है उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी जाती है। अब इसके अलावा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए एक पुरस्कार है, और वो पुरस्कार है कौन सा? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है आप लोग याद रखिए, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो इसके बाद आता है ये जो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा दिया गया। कौन कौन इसमें था? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फॉर्मल चीफ जस्टिस रिक्वायर्ड, कौन? मुकुंदम शर्मा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर जनरल वो, उसके अलावा कई प्रतिष्ठित खेल हस्तियाँ, खेल जर्नलिज्म से संबंधित कई हस्तियाँ, और खेल प्रशासन से संबंधित कई हस्तियों ने मिल करके एक पैनल ने मिल करके ड्यू स्क्रूटनी, मतलब पूरी जांच के बाद जो है इन अवार्ड्स को देने का फैसला किया। तो ये आप लोग जान लें। अब इसके बाद हम लोग आएंगे
अवार्ड्स दिए किसको गए उसके बारे में। तो सबसे बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले खेल रत्न अवार्ड के बारे में। तो खेल रत्न जो अवार्ड है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। रोहित शर्मा, ये क्रिकेटर, आप लोग इनका नाम ज़रूर जानते होंगे। 3 दोहरे शतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं वनडे इंटरनेशनल में, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उसके अलावा टी मरियप्पन, ये पैरा एथलेटिक्स। उसके अलावा मनिका बत्रा, ये टीटी की प्रख्यात खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी भारत की, उनको दिया गया है। उसके अलावा विनेश फोगट, ये इन्हें कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है। और रानी रामपाल, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं, इनको भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत में सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसी भी खेल में जो है बेस्ट कोच को दिया जाता है, जो उसने पिछले 4 साल में उसके परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। तो किसको किसको दिया गया है? धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया है। किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। पुरुषोत्तम राय को दिया गया है। किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए। शिव सिंह को दिया गया है। किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। रमेश पठानिया को दिया गया है। किसके लिए? हॉकी के लिए। कृष्ण कुमार हुडा को दिया गया है कबड्डी के लिए। विजय बालचंद्र मुनीश्वर को दिया गया है पैरा पावर लिफ्टिंग, मतलब विशेष रूप से जो वो हैं उनके लिए पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए इनको दिया गया है। नरेश कुमार, इनको टेनिस के लिए दिया गया है। ये भारत के भूतपूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं नरेश कुमार। ओम प्रकाश दहिया, इन्हें कुश्ती के लिए दिया गया है। जूट फेलिक्स, ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं, इन्हें हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। योगेश मालविया, मलखम्ब करके जो होता है उसमें इनके योगदान के लिए, अच्छी योगदान के लिए मलखम्ब में योगेश मालविया को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जसपाल राणा, शूटिंग में जो है इनको दिया गया है शूटिंग के लिए। उसके अलावा कुलदेव हंसदो, इनको वुशु के लिए दिया गया है। और इसके अलावा गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अर्जुन पुरस्कारों की। अर्जुन पुरस्कार में शुरुआत करते हैं अतनु दास से। अतनु दास किसके खिलाड़ी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तीरंदाजी में। इसके अलावा द्युति चंद को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। इसके अलावा सात्विक सैराज, ये जो है बैडमिंटन के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको दिया गया है बैडमिंटन के लिए। इसके अलावा विशेष भृगुवंशी, इनको दिया गया है बास्केटबॉल के लिए। सूबेदार मनीष कौशिक, इनको किसके लिए दिया गया है? बॉक्सिंग के लिए। लवलीना बोरगोहाइन, इनको भी बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। ईशांत शर्मा, भारत के प्रसिद्ध बॉलर हैं, इन्हें क्रिकेट के लिए दिया गया है। दीप्ति शर्मा, ये भी भारत की प्रसिद्ध ऑलराउंडर हैं, महिला खिलाड़ी, इन्हें भी क्रिकेट के लिए। सावंत अजय अनंत, इन्हें दिया गया है इक्वेस्टेरियन के लिए। इक्वेस्टेरियन मतलब घुड़सवारी के लिए। संदेश झिंगियान, इनको दिया गया है फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अदिति अशोक, इनको दिया गया है गोल्फ में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और अक्षदीप सिंह, इनको दिया गया है हॉकी में इनके बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसके बाद आते हैं दीपिका, इनको दिया गया है हॉकी में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। दीपक को दिया गया है कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। फिर उसके बाद खो खो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है काले सारिका सुधाकर को, के.एस. सुधाकर। इसके अलावा रोइंग के लिए किसको दिया गया है? दत्तू बाबन भोकानाल को। उसके अलावा किसको? मनु भाकर प्रसिद्ध
शूटर हैं भारत के, तो शूटिंग में इनको दिया गया है। इसके अलावा शूटिंग में सौरभ चौधरी जो है उनको भी दिया गया है। ये दोनों मिला करके बेस्ट टीम का भी इन्होंने अवार्ड जीता था। अगर आपको मालूम होगा, पिछले वीडियोस में हम बता भी चुके हैं, मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जो टीम है बेस्ट टीम का अवार्ड भी पा चुकी है। फिर मधुरिमा सुहास पटकर, ये जो है इन्होंने पाया है टेबल टेनिस के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्विज शरण, ये टेनिस में इन्होंने पाया है। शिव केशवन, इनको मिला है विंटर स्पोर्ट्स के लिए। उसके अलावा दिव्य ककरान, इनको मिला है कुश्ती में। राहुल अवारे, इनको दिया गया है कुश्ती में। फिर सुयश नारायण यादव, इनको दिया गया है पैरा स्विमिंग, विशेष रूप से जो एबल होते हैं उनके लिए दिया जाता है वो सब अवार्ड। संदीप, इनको पैरा एथलेटिक के लिए, और मुनीश नरवाल, इनको पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उन्होंने क्या अचीव किया उसको परिलक्षित करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए, किसी खिलाड़ी ने अपने जीवन में प्रदर्शन किया, कैसा प्रदर्शन किया, तो उसको हमारी सरकार जो है वो रिकॉग्नाइज करती है और उस हिसाब से पुरस्कार देती है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीवन भर में ये ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसको पाने वालों में एथलेटिक्स के क्षेत्र में कुलदीप सिंह भुल्लर और जिंसी फिलिप्स, दो लोग। बैडमिंटन में कौन कौन मिला, एक PS गांधी और तृप्ति मुरगुंडे को मिला। इसके अलावा बॉक्सिंग में N उषा और लाखा सिंह, इन दो लोगों को बॉक्सिंग के लिए। सुखविंदर सिंह संधू, इनको फुटबॉल के लिए मिला। अजीत सिंह, इनको हॉकी के लिए मिला। मनप्रीत सिंह, इनको कबड्डी के लिए मिला। फिर जे रंजीत कुमार, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला। सत्य प्रकाश तिवारी, इनको पैरा बैडमिंटन के लिए मिला। इसके अलावा मंजीत सिंह, इनको रोइंग के लिए मिला। इसके अलावा सचिन नाग, इनको मरणोपरांत दिया गया, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। उसके अलावा नंदन बी पाल, इनको दिया गया टेनिस के लिए। इसके अलावा नेत्रपाल हुडा, इनको दिया गया कुश्ती के लिए। अब इसके अलावा जो है आ जाते हैं हम लोग तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड्स। तो तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड्स जो हैं वो किसको दिए गए, अनीता देवी को दिए गए, कर्नल सरफराज सिंह को दिए गए, तक टमुट को दिए गए, और नरेंद्र सिंह को दिए गए, और केवल हिरेन काला को। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 5 लोग हैं इनको लैंड एडवेंचर मतलब ज़मीन में एडवेंचर के लिए। अब इसके अलावा जो है तेंजिंग नोर्गे थे कौन, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार क्लाइंब किया था। अब वाटर एडवेंचर, उसके लिए किसको दिया गया, सत्येंद्र सिंह को दिया गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है, कौन कौन किस किस जगह पे किया गया। एयर में मतलब हवा में जो अपनी कलाबाजियों के लिए किसको दिया गया, गजानंद यादव को दिया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, मगन बिस्सा को दिया गया। तो ये इनको मरणोपरांत दिया गया, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है ये इंटर यूनिवर्सिटी क्षेत्र में बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में जो यंग टैलेंट, युवा जो टैलेंट है उसके लिए, उसको तराशने के लिए और पहचानने के लिए किसको दिया गया, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिया गया ONGC को। और इनको नौकरी देने के लिए दिया गया एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, तो इसको दिया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को। धन्यवाद।